अगर गुजरात की ही बात कर लें तो यहाँ 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान पर हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। ये गुजरात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बीजेपी से 3, कांग्रेस से 2। वहीं बात करें अगर गुजरात के समीकरण की, तो यहां एक सीट जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनके पास 105 सीट ही हैं। ऐसे में उसकी नजर बीटीपी और एनसीपी विधायक पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अपने 8 विधायकों के इस्तीफे से वो मुश्किल में है। दोनों सीटों पर जीत के लिए उसे 70 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास 65 विधायक ही हैं। जिग्नेश मेवानी के समर्थन से उसकी ताकत 66 हो गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जरूरत से 4 सीटें पीछे है। गोपी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है गुजरात का, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि गुजरात का ये जो जंग है, राज्यसभा का चुनाव का जंग, ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब जो बीजेपी का 3 सीट है और कांग्रेस की 2 सीट है। हालांकि अगर यहाँ पे जिस तरीके से वोटों की गिनती है, क्योंकि जो एमएलए की तादाद बीजेपी के पास 103 है, हालांकि उसमें 3 जो एमएलएज है वो अब प्रॉक्सी वोट डालने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ले ली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को जहां 70 वोट चाहिए, वहीं उनके पास 65 वोट है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, और खास करके इस पूरे चुनाव का दारोमदार जो है वो बीटीपी और एनसीपी पे रुका हुआ है, क्योंकि एनसीपी के जो एक विधायक है वो कल बीजेपी की जो विधायक दल की मीटिंग थी वहां पे गए थे। लेकिन जो बीटीपी है, बीटीपी से अब भी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां संपर्क में बनी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीटीपी किसे वोट देती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी, जो कि छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा, जो 2 विधायक है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अहमद पटेल का जो चुनाव हुआ था 2017 का, तब हमने देखा था कि छोटू वसावा ने बीजेपी के दबाव के चलते भी कई कांग्रेस को वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये बेहद दिलचस्प हो गया है।